लियो जी, आज तो पैड दिया अपन भी नई एसी का गंडा। एसी लाने के साथ साथ ही हमारा आज का दिन बहुत ही शुभ रहा। व्लॉग में आगे चलकर बताता हूँ मैंने आज के दिन में क्या क्या नई नई एक्टिविटीज की। नमस्कार जी सहरन है, स्वागत है आपका आज के मेरे नए व्लॉग में। सुबह उठकर देखता हूँ सूरज दादा मेरे चुबारे के ऊपर अपनी तपिश बिखेरन लग रहे थे। मैं तुरंत ही चुबारे से बाहर निकलकर सूरज दादा को प्रणाम करता हूँ और दोनों हाथ जोड़कर सूरज दादा को अपना प्रकोप थोड़ा कम करने के लिए कहता हूँ। आज धूप लकड़न का गिला गिला हवा भी बहुत तेज चलन लग रही थी और लागत हजनू बारिश आओगी। और यू देखियो भाई, पिछली बारिश ने सारा किला बिछाई दिया गवा का बेरानी के करके छोड़ेगा यूराम भी। और मेरी तो सारी टेंशन उर्ला करना है खत्म हो जाए। जब मैं दूध लेने जाऊं और जोड़ का बारने खंडकिया लेता हूं, टेंशन फ्री होकर मैं साना लेकर बैठे रहूं हेड। और दूध दाना का पहुंचते मैंने एक बहुत बढ़िया खुशखबरी मिली। कल उस छोरा ने मेरे तक हेलीकॉप्टर कौन दिया था ना उड़ान खातर, आज उसका हेलीकॉप्टर उड़दा उड़दा कंट्रोल तो बाहर हो गया और कितना गेवा का किला में जाए पड़ा। पंदा को नहीं, सारा गेवा का किला छांड मार दिया, सारा मुंह माथा फूक लिया। देखा मेरे तक चीज ना देने का नतीजा। ले गांव की बहरली माता का नया मंदिर बनने लग रहा है। तो धन मैं गांव वाले हो, मैं सुबेरे पहला उठ के ना इतनी दूर तक दूध भी लिया यार। तार पे गोलगप्पे नहीं बनाए गए हैं, जमा कछुआ वाली चाल तो चल रहे हैं और ना कूलर चला रहे। आज के बाद गर्मी को लगती हमने। जब तक कर्नल साहब और मोनालिसा कढ़ाई पे बैठे हैं तब तक मैं भी जाकर अपनी नहा धोई पूरी कर लेता हूँ। और बाल आए गए थोड़े थोड़े तो दोबारा फिर कटाने पड़ेंगे। बागड़ो टकने तो दिन रोज लड़ाई करा है मेरे के, दोबारा डिप्रेशन में गिरेगी बने। देखिए ये कुकर कितना काला और था। मोनालिसा ने मंज मंज के ना जमा काचा काट दिया नया बर्गा। या कोनी बख्शा भाई, क्या है भी। अंदर जाके देखता हूँ कर्नल साहब अकेले अकेले आलू छोलने लग रहे थे। मेरे का नहीं देखो मैंने भी छुलाए हैं। आलू छोलने के बाद मोनालिसा की तरफ से आ जाता है भोजन ग्रहण करने का बुलावा। और यह धर्म भी है कि मेरे में तो बहुत कसूती है खाना खाते टाइम तारक मेहता देखने की। रेडी का सारा सामान तो मैंने रोटी खाने से पहला ही गाड़ी में धर दिया था और रोटी खांदा ही मार का छाल बैठ गया गाड़ी में। और आधा रास्ता पहुंचे थे, मौसम जमा खराब होता दिखा था, बादल टूट टूट के पड़े थे। लागत था आज तो रेडी लग गए को नहीं। फिर भी मैंने मौसम की सारी टेंशन धर दी गाड़ी की डिग्गी में। मकान तो जैन जो नहीं काटूंगा। और रेडी का सारा सामान गद्दा गद लोड कर दिया अपनी मेटाडोर पे। और आधा सामान मेटाडोर पर चाहे था। इतनी बार मैं आगे और स्कूल के मोटे मोटे पेट वाले बालक गोलगप्पे खान, एक दही वाले गोलगप्पे की प्लेट चांद राम को देने के बाद ही हो जाती है हमारी आज की दुकानदारी की शुरुआत। और इन्हीं बच्चों के द्वारा हो जाती है हमारी आज की दुकानदारी की पहली बोनी। बोनी को रखता हूँ रोज की तरह गले में और निकालता हूँ अपनी मेटाडोर को अपनी गराज से बाहर। आज हवा गणी तेज चल थी, जाते मैंने बाहर ट्राईपोड लगाया को नहीं, क्योंकि पहला भी तेज हवा की वजह से अपना ट्राईपोड और फोन दोनों टूटे उड़े हैं। आप दोबारा यह गलती नहीं करांगे, इसलिए मैंने फोन आगे ही टांग लिया था। और मेटाडोर लेकर मैन गाड़ में लिख रहा था आगे मिल जाते हैं मैंने ये 12वीं क्लास के बालक। इन बालका के होने लग रहे हैं बोर्ड के एग्जाम और आज है इनका ज्योग्राफी का पेपर। मैंने इन तक बताया मैं खत्म हमने सही करा, पेपर देने से पहला गोलगप्पे खाई लिए। तारा को पेपर 1 नंबर का बनेगा, कसूती नकल लगेगी तारी। बाकी मैंने समझाया नू भी दिया था, अग नकल करते फंस गए। तारा केस बंद जाए तो मेरे गोलगप्पे का होट ना काटियो। इन बालका का खाते कस्टमर ऐडे आने लगे गोलगप्पे खाना। भाई तो बाल सेट कर ले पहला। रह गोविंदे मड़े अच्छे बनवा ले एक प्लेट में के छका तो देखियो भाई इन बालका ने स्कूल की बस में तो उतर दे गोलगप्पे खाना है कि हाँ तू उड़ जा पहला तो आग गए। 2 प्लेट दही आला की बना के दे दी थी इस गाड़ी में। मखता मेरा आम तो बैठे बैठे खाओ, मेरी प्लेट दे दियो, इतना मैं चल लूंगा आगे न। यू और नया ट्रेंड चल पड़ा ब्याह शादियां। गाड़ी के पास दिलहा बनाया बहु बटे हुआ नाम तो लिखे जा करते। बीस दिल का पचनो लिख रखा दुल्ले के दोस्त ओ तेरी बेटी का जुलम हो जाता रहा। लेबर रेडी की मैन लोकेशन पर कस्टमर मेरे पहुंचने तो पहला ही बाट में खड़े हैं। इस भाई तक दही वाले की प्लेट बना के दूंगा तो गोलगप्पा नीचे पड़ गया, उस तरीके बाहर नुकसान हो गया। भाई रेडी लगांदे आज एक कदम घड़िया भीड़ हो गई थी। फिर मेरे पर घड़ी हारी वीडियो बनाई कौन गई। फिर यू लाला टी शर्ट वाला मोटा है भाई सुरपुरा गांव तैयार बोलिया भाई साहब कर्नल साहब खड़ा है, मतलब तो कर्नल साहब तो मिलना है। मखा भाई साहब कर्नल साहब तो बेड़ा वाला काम न मेरे का घर का नहीं गए हैं। और हमारी दोनों की बातचीत चल रही थी। इसी कड़ी के बीच में कर्नल साहब अचानक से रेडी पर प्रकट हो जाते हैं। और ये जो मेरे पीछे लंबी हाइट के काले काले चश्मे वाले सर खड़े होकर गोलगप्पे खाने लग रहे हैं नहीं, ये सर लेके आ रहे थे एमजी की इलेक्ट्रिक गाड़ी विंड सर। जब यह इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च हुई थी नहीं, मैंने इस गाड़ी की खूब तारीफें सुनी थी। और मैंने सर पर भी पूछ लिया मखा सर कैसी चलती है यह गाड़ी। और मैंने बस इतनी ये बात कही थी सर नु बोले तू एक बार चलाया कर तो देख तेरी 5 सारिया ने भूल जाएगा। तो मैंने तो सोचा मखा ले सर मजाक कम कंधे होगा गाड़ी चलाने की, लेकिन गोलगप्पे खाते सर नु बोले एज गाड़ी चला कर देख ले। कर्नल साहब भी आ रहे थे, गोलगप्पे भी थोड़े रह रहे थे। फिर सारे कस्टमर छोड़ कर मैं जाकर बैठ गया इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में। बैठते फीलिंग की आई लग्जरी गाड़ी वाली। और देखिए बड़ा टीवी हॉल लग रहा है इसका भीतर तो। गाड़ी में गन लेकर गया था, इतनी बार मैं लगा दिया सर जी ने सिद्धू मूसेवाला का गाना। और मूसेवाला का गाना चलाते तो सर जी ने बोले एक बार पंजा दब का देख रेस का मन गाड़ी का रेस का पंजा मड़ा हाथ है यार पंजा दब दे बेरा लग गया। इसका नाम विंड सर क्या था टेक रखा है। जमा बैल का गिला बात करती चल रहा है गाड़ी तो किलकी पट दी रेस का पंजा दर दे। और इस गाड़ी की एक और खासियत एंडी लगी मना इसमें पंच की डाल क्लच खुंदा बड़ी पड़ती, बस रेस और ब्रेक पर पंजा रखो और स्वाद लो। फिर सर ने खोल दिया गाड़ी का सनरूफ और मखा सर जी सारे शौक आज पूरे कराओगे कि मेरे रहने दो नहीं लगाने पड़ेंगे मन भी पीछे ले बजुकर सर ने कही थी न्यू की न्यू बनी यह गाड़ी चलाए तो मैं सारी गाड़ियां ने भूल गया। गाड़ी का बड़ा चक्कर लेकर सर से लेता हूँ अलविदा। और सर का इतना बढ़िया नेचर सर से मिलके मैंने बहुत बढ़िया लग गया। और रेडी पाया कर देखा तो कर्नल साहब ने सारे गोलगप्पे खत्म कर दिए थे। ये भाई खड़े थे, इन भाई तो पूछा मखार इस टम्पू में के ले रहा था। ये भाई जको कह कर बोला था, ने बताया मैं KCH कंपनी का 307 नंबर का बाड़ी का बीज ले रहे हैं। देखूंगा मैं भी कड़ी हो बाड़ी का बीज यूज करके ना किसा रिजल्ट रहोगा किला में। इन भाइयों के बाद आया यू भाई खत्म हो गया भाई।
ये बुढ़ा दादा है खेड़ी का, ये आंधे जांदे मेरे द्वारा पानी पी जा करे और यहाँ इनकी वाइफ है जो कि आंखों से लाचार है। भाई बताऊं इन दोनों की कोई संतान को नहीं जाता, इन्हें बुढ़ापा में दुख देखने पड़ रहे हैं। संडील लड़ाताओं की तो हमने बहुत हेल्प करी, इन दोनों की और कर दियो जो तेरे पर थोड़ी बहुत होश का तो खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया भाई, मेरे यार पानी तो पिया दे। पानी भी खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गए। सारा माल खत्म करके ना मना मेटाडोर का लाया टॉप गियर चल दिया अपने गराज की ओर। और गोलगप्पे खत्म होंगे आज भी बागड़ों का फोन आएगा था और आज तो मेरे गला जमा को सूती डाल रोड़ा करने लग रही है। ये बिना बात के रोले तो मोटा को नहीं होने देंगे मना। और ले मैं रेडी लेकर ना जाने लग रहा था, मैंने रास्ते में पड़ा पै गया 500 का जमा करारा नोट, मैंने तो टेक दिया अपने गला में जिसका वो तड़का है ना मेरे पर ले जियो। रेडी का सारा काम खत्म करके ना मैं कर्नल साहब गाड़ी में बैठ कर घर की तरफ जाने लग रहे थे। मैंने रास्ते में देखा कि दुकान का बाहर एसी इधर ही है, दुकान के भीतर कोई भी को नहीं। मैंने तुरंत ही आओ देखा ना ताओ उठाया एसी का डब्बा और गद्दे इधर लगा गाड़ी में, लेकिन पोपट हो गया गाइस, पोपट हो गया। एसी का डब्बा गाड़ी में आ ही नहीं रहा। जैसे तैसे कर्नल साहब ने एसी का डब्बा गाड़ी की डिग्गी में जचा दिया और घर आ जाकर ना एसी में जमा बारण में धर दी, जिसने देखने खातर पड़ोसी पड़ोसी और बालक बुड़क खूब आवन थे। भाई तारा खातर होगा ये बस एसी का डब्बा, लेकिन हमारे खातर ये एक इमोशनल मूवमेंट है क्योंकि हमारे घर में पहली बार एसी लगने जा रही है और नहीं लगने वाली एसी की किसी को नजर ना लगे, इसलिए मम्मी ने अंदर एसी रखने से पहले इसका तेल तूल वार दिया था। एसी का ये छोटा ना डब्बा है, इसमें बड़ा भी बोझ को नहीं, लेकिन बड़ा डब्बा ठंडे होने तो मेरे जमा पंखे पैट लिए थे। आइडिया गिर आएगा तो हमारी एसी ला दी भैया। एसी लाने की खुशी में ये भूखे नंगे लोग बूंदी की बाट में बैठे थे, लेकिन बूंदी तो मुझे देखो आऊंगा जब एसी घर लायक लेगी।